अस्सलाम वालेकुम। कैसे नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं, जैसा कि पाकिस्तान में इलेक्शन थे, ज़िमनी इंतखाबात थे, उसका मार्का पीटीआई के सर हो गया। वो पीटीआई ने जीत लिया है, 15 सीटें जीत चुके हैं। उसके बाद अब आगे इलेक्शन चीफ मिनिस्टर की है, उसका है, और पंजाब असम्बली तहलील करने का है मामला। जहाँ तक है वो चौधरी परवेज़ लाई के बयानात आने शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी ये नारेबाजी हुई पिछले इलेक्शन कैंपेन के दौरान, इसका मतलब क्या था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बार बार आज़ादी का कहते रहे कि हम आज़ादी लेंगे। उन्होंने एक मोटिव अपनाया आज़ादी का और उसको लेके चले। देखिए, जो आज़ादी होती है वो महकूमियत और आज़ादी दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। महकूम होना होता है कि आपको कोई आपके रिसोर्सेज ना दे, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान में जब पीटीआई की हुकूमत थी, लोगों के पास ना रोज़गार था, ना लोगों के पास खाने पीने की अशिया बहुत महंगी थी। आप डिफरेंट बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी जैसे खाने पीने की, टमाटर, प्याज, इन चीज़ों का, दालें और एक्सपेंसेस थे, उनके अगर आप रेट पता करते तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। यानी कि 2-2 हज़ार रुपये किलो तक टमाटर पहुँच गए थे। तो इन सब की वजूहत क्या थी? इसकी वजूहत यही थी कि इन्होंने पेट्रोल महंगा ना किया, अमीर लोगों के लिए इन्होंने पेट्रोल जो सा है वो सस्ता ही रहने दिया, और गरीब लोगों की जो ज़रूरियाती ज़िंदगी थी उनको महंगा करके वहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया। प्याज का रेट भी आपको पता 800-900 रुपये धड़ी तक पहुँच गया था 5 किलो, और ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई। लेकिन इन्होंने आवाम को जो है वो इदारों की तरफ वर्गला कर रखा और पीछे से अपना काम करते रहे। अभी इलेक्शन में भी इन लोगों ने यही तरीका अपनाया। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि जब पीटीआई जीत कर आई थी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने तमाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस और सदर हाउस की जो महंगी तरीन गाड़ियाँ थी फॉर सेल लगा दी थी, और आम लोगों ने भी जाके वहाँ पर देखा। कई सहाफ़ी, एंकर पर्सन और टीवी हाउसेस वाले भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी बार बार लाइव दिखाई ये चीज़ें। मेरा एक क्वेश्चन है कि ठीक है, वो गाड़ियाँ थीं, इन्होंने बेच दी, इन्होंने कहा जी मुल्क के ऊपर बोझ है ये कुछ, ठीक है। वो गाड़ी इन्होंने औने पौने दामों बेची। अब वो गाड़ियों की क्या कीमत है, कोई मुझे बता सकता है? ये इतने डफर हैं, ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि इन्होंने वो गाड़ियाँ औने पौने दामों बेच दी, जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्सेस की थीं, बहुत महंगी ख़रीदी गई थीं। लेकिन इन्होंने वो गाड़ियाँ बहुत सस्ते में बेची और ख़ुद लीं और अपने दोस्तों यारों को दी। कुछ इस किस्म का काम किया होगा। क्यों कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त गाड़ी, एक आम गाड़ी जो सी थी, जो अच्छी सी दरमियानी किस्म, वो 10-12 लाख की मिल जाती थी। अब वो गाड़ी की कीमत डबल है, 22 लाख, बल्कि डबल से भी ऊपर चली गई है। आप इनकी जहानत और इनकी तरतीब और मुल्की हालात को किस तरफ ड्राइव करते हैं, ये इनकी आप काबिलियत देख सकते हैं। और अब जो पेट्रोल महंगा ना किया उस वक्त इसीलिए नहीं किया था इन्होंने कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इस ट्रैप में फंस जाएगी। उसके मुखालफ ये जो से हैं, लोगों की बुनियादी ज़रूरत की ज़िंदगी की, जो बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी हैं, उनको महंगा करने पे लगे रहे, वहाँ से पैसा लेते रहे, जैसे प्याज, आलू, टमाटर, नींबू, अदरक, और इन चीज़ों को महंगा किया। और इतनी कभी पाकिस्तान की तारीख में ये चीज़ें महंगी नहीं हुई थी। हालांकि उस वक्त पेट्रोल भी महंगा नहीं था, पेट्रोल सस्ता था, उसके बावजूद चीज़ें क्यों महंगी हुई? क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन का ये आंसर है जो मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में दे चुके हैं। उन्होंने पेट्रोल 250 रुपये तक कर दिया, लेकिन टमाटर की कीमत उसी तरह 50 रुपये है। प्याज आपको 5 किलो 400, 380, 400 रुपये में मिल रहा है। थोम आपको 250-300 रुपये में मिल रहा है इस वक्त। नींबू जो सा है इस वक्त 200 रुपये किलो है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा पाकिस्तान के अवाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने धोखा किया था अपने दौरे हुकूमत में, कि उस वक्त पेट्रोल की कीमत भी 125, 130, 150 तक थी, और खाने पीने की अशिया की कीमतें क्या थी। आज पेट्रोल 250 रुपये है, बल्कि कुछ कम भी किया है शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन खुराक की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो बिल्कुल सस्ती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा ये चीज़ें मज़ीद सस्ती होनी थी, और इसी चीज़ को इमरान खान को पता था। इसीलिए वो जल्दबाजी में कि किसी तरीके से इनकी हुकूमत को गिराया जाए और उनके यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की उनको परेशानियाँ दी जाएँ और रोड अटकाए जाएँ और बाइकाट किया जाए और
ان کی رکاوٹوں کو جو سا ہے مزید بڑھایا جائے تاکہ ملک جو سا ہے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر عدم استحکام کی طرف جائے اور لوگوں کو چیزیں ضروریات زندگی مہنگی ملیں. یہ ان کا مقصد تھا اور اس مقصد میں وہ کافی حد تک لوگوں کو ماموں بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن آفرین میاں محمد شہباز شریف کی بیٹی مریم نواز پر، جس نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا کیونکہ یہ عوام کی حمایت تھی، عوام اس چیز کو چاہتے تھے، عوام نے ووٹ دیا، تو ہم عوام کی جو انٹرسٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کو ہم فوقیت دیتے ہیں. اور یہ چیز بہت بڑے دل کے ساتھ انہوں نے قبول کی، اور اس پر آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور آگے اب جیسے جیسے مزید جو کچھ ہوتا جائے گا آپ کو بتاتا جاؤں گا، کیونکہ سٹاک مارکیٹ بھی مندی کا شکار ہے اس وقت جب سے یہ الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، 214 215 تک ہو گیا ہے. گو کہ IMF سے پاکستان کی ڈیل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی ڈالر نیچے نہیں آ رہا. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو سا ہے ملک کو معاشی اور سیاسی طور پر عدم استحکام میں رکھا ہوا ہے اور اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.